आपके एटीएम कम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े रूल्स और रेगुलेशन बदलने वाले हैं। 30 सितंबर 2020 से बैंक्स नए रूल्स लागू कर रही है क्योंकि आरबीआई ने उन्हें ये कहा है। और आरबीआई ने इसलिए कहा है ताकि आपका कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, उसमें रखे पैसे ज्यादा सेफ हो सकें। इसलिए सेफ्टी के तौर पर अब कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं। तो आज काम की बात में जानिए कि क्या कुछ बदलाव किया जा रहा है और आप इसका इस्तेमाल अब कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और मैं आपके लिए लेकर आती हूं काम की बात। और अगर आपको मेरी काम की बात से मदद मिलती है, वो जानकारी मिलती है जो आपको कहीं और से नहीं मिल रही है, तो मेरे YouTube चैनल www.youtube.com/priyanka संभव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरा ये वीडियो सत्यहिंदी.com के YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो सत्य हिंदी के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस तरह के जरूरी काम की बात वाले वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। तो आपका एटीएम कम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अब बदल गया है। नहीं, आपको कार्ड बदलने की जरूरत नहीं है, उससे जुड़े नियम आरबीआई ने बदल दिए हैं। वैसे ये बदलाव आरबीआई ने मार्च से ही लागू करने के लिए कहा था, लेकिन हम सब जानते हैं कोरोना वायरस से जूझते हुए मार्च से लगातार लॉकडाउन होते रहे और ऐसे में इन बदलाव को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। 30 सितंबर के बाद ये नए नियम जो है बैंकों को लागू करना ही है। तो किस तरह से अब आपके ट्रांजैक्शंस में बदलाव आएंगे, तो आरबीआई के ये नियम क्या है और इससे आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो 5 नई चीजें जो अब होने वाली है उसका ध्यान रहे। पहली बात, अब जो भी कार्ड आपको इशू होगा 30 सितंबर के बाद, वो केवल और केवल आप भारत में ही उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी डोमेस्टिक यूज कर पाएंगे। और भारत में कहा, भारत के सभी एटीएम और पॉस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, वो कार्ड जहां आप जब सामान खरीदते हैं तो आपका कार्ड स्वाइप किया जाता है, अब ये कार्ड केवल भारत में ही चलेगा। यानी उसमें बाय डिफॉल्ट आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की परमिशन नहीं होगी। और यही आती है दूसरे बदलाव की बात। अब अगर आप उस कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, इन सब को आपको अलग से एक्टिवेट करवाना होगा। ये सर्विसेज अब आपको तभी मिलेंगे जब आप बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज इसे एक्टिवेट कीजिए। बाय डिफॉल्ट आपके कार्ड में ये फिक्स नहीं होंगी। अब आप केवल अपने कार्ड का इस्तेमाल भारत में कर पाएंगे। भारत से बाहर करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो आपको बैंक से स्पेशल सर्विस एक्टिवेशन की रिक्वेस्ट देनी होगी। तीसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जब चाहें अपने कार्ड को ऑफ या ऑन कर पाएंगे। जी हाँ, इंटरेस्टिंग है ना। यानी आपको लग रहा है आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर आप उस कार्ड को कुछ समय तक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसे ऑफ या ऑन कर सकते हैं। यानी ये आपके हाथ में है कि आप अपने कार्ड को कब एक्टिवेटेड रखना चाहते हैं, कब उसे डीएक्टिवेटेड रखना चाहते हैं। तो ऑफ और ऑन की सुविधा आपको अपने कार्ड में मिलेगी। और चौथा बदलाव जो किया गया वो ये कि अब कंज्यूमर को ज्यादा पावर मिलेगी। यानी जो कार्ड का यूजर है वो अब जब चाहे अपने ट्रांजैक्शन लिमिट को मॉडिफाई कर पाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपके कार्ड में 30,000 की लिमिट है कि आप 30,000 रोजाना निकाल सकते हैं, लेकिन आपको लगता है आप इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और इसकी लिमिट इतनी ज्यादा मुझे नहीं रखनी है, तो आप इसे कम कर सकते हैं। यानी आप जब चाहें इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट को मॉडिफाई कर पाएंगे। और इसके लिए आरबीआई ने बैंक्स को कहा है कि ऐप में ये सुविधाएं दें जिसमें कि उनका जो कस्टमर है वो उसमें ही जाकर के अपने ट्रांजैक्शन लिमिट को कभी जब बढ़ाना चाहे बढ़ा सके, कम करना चाहे तो कम कर सके। ये कंज्यूमर के हाथ में होगा। ऐसा नहीं कि बैंक ने एक ट्रांजैक्शन लिमिट दे दी, अब उसी से आपको स्टिक करना है। आप इसे जब चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं। एक आरबीआई ने कहा बैंकों की बैंक की एप्स के जरिए इस सुविधा को दें, और दूसरा कहा है कि आप एटीएम में भी इस सुविधा को दें। जैसे अभी हम एटीएम में चेकबुक की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, पिन बदल सकते हैं, वैसे ही ट्रांजैक्शन लिमिट को बदलने की सुविधा भी अब बहुत जल्द आपको एटीएम सेंटर्स में भी मिलने लगेगी। और पांचवी बात, जो एग्जिस्टिंग कार्ड यूजर्स हैं उनमें अभी भी ये एक्टिवेटेड होगा बाय डिफॉल्ट, इंटरनेशनल यूजेज, ऑनलाइन सब कुछ होगा। तो ये बैंक के पास अभी बैंक उन्हें एक तरह से देखे, रिव्यू करे कि क्या
उनका कस्टमर ऐसा है जो बहुत बाहर जाता है तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है, या फिर वो भारत में बैठे बहुत सारे इंटरनेशनल कोई परचेज करता है, तो इस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन को एक्टिवेटेड रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए केस बाय केस बैंक्स डिसाइड करेंगे कि कौन सी सुविधा रखनी है कौन सी नहीं। आप भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट दे सकते हैं, लेकिन अब जो नए कार्ड बनेंगे उसमें ये सुविधाएं होंगी कि वो केवल डोमेस्टिक यूज के लिए आप उसका इस्तेमाल करेंगे, इंटरनेशनल यूजेस के लिए आपको अलग से उस सर्विस को एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। और इसके पीछे करने का क्या मकसद है? बेसिकली जो आपका एटीएम कम डेबिट कार्ड होता है या फिर क्रेडिट कार्ड होता है, एक तरह से मुझे लगता है ये आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचने का दरवाजा है, और आरबीआई ने इस दरवाजे पर ही सिक्योरिटी बढ़ा दी है। यानी इस पर अब ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं करते तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए क्यों खुला रहा है? क्योंकि हम सुनते हैं कई सारे ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं जिसमें कि आप भले ही दिल्ली के मार्केट में घूम रहे हो और आपका कार्ड जो है कहीं साउथ कोरिया में, कहीं चाइना में, कहीं स्वाइप हो रहा होगा। तो इस सब से बचने के लिए अब आरबीआई ने आपके कार्ड के जरिए जो लोग आपके बैंक अकाउंट में पहुंचते थे वहीं पर सिक्योरिटी को और मजबूत करने की कोशिश की है। तो तैयार हो जाइए, 30 सितंबर से नए नियम लागू होंगे और अब आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इसे ज्यादा सेफ, ज्यादा महफूज बनाने की कोशिश आरबीआई की तरफ से होती हुई। उम्मीद करती हूँ मेरे इस काम की बात से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको इस जानकारी से मदद मिल रही होगी। तो आप मेरे YouTube चैनल को, प्रियंका संभव जिसका नाम है, उसे जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही में अगर आप मेरा ये वीडियो सत्य हिंदी पर देख रहे हैं तो सत्य हिंदी के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना और उसके बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलिएगा।